गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोता बंधु को आज का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज का प्रसंग है अमीर और गरीब। ईश्वर की आराधना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य योनि ही एक ऐसा योनि है जिसमें कर्म करना संभव है, कर्म किया जा सकता है। इसे कर्म योनि की संज्ञा प्राप्त है। 84 लाख योनि में बाकी सब योनि भोग योनि कहा गया है। ऐसा इसलिए कि बाकी के जो योनि है उसमें मनुष्य योनि में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कार्य आत्मा को पुष्ट और मजबूत बनाते हैं, आत्मा को उच्च गति में पहुंचाते हैं। इसमें आत्मा ऊपरी मुखी होता है। वहीं बुरे कर्म आत्मा को अधोगति में पहुंचाते हैं, अर्थात नीचे की श्रेणी में ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी भूलकर आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य को सदैव ही सचेष्ट रहकर हितकर कार्यों की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए, जिससे किसी की बुराई न हो, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुँचे, अर्थात वह दुखी नहीं हो। इसलिए पुराणों में भी कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में व्यास जी ने 2 ही बातें कही है। दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। अर्थात भलाई करना सबसे बड़ा पुण्य और कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। अधोगति को प्राप्त आत्मा को भगवान लगातार निम्न से निम्नतर योनि में जन्म देकर उसके बुरे कर्मों का दंड देते हैं। कीट पतंग इत्यादि को निम्न योनि में कहा गया है, जिसमें असीम दुख भोगना पड़ता है। जो आत्मा ऊपरी मुखी गति को प्राप्त होता है उसे भगवान क्रमशः मनुष्य, राजा, यक्ष, गण, यम, देवता, इंद्र तथा ब्रह्मा तक की योनि में जन्म देकर, लेकिन जो भगवान का अनन्य भक्त है, जो 8 याम 24 पहर राम धुन में मग्न रहता है, भगवान उसको अपने बराबर का दर्जा प्रदान करते हैं और मरने के बाद वह आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, यानी वह भी भगवान बन जाता है। भगवान शंकर और माता पार्वती में एक बार झगड़ा हो गया। माता पार्वती धरती पर गरीबों की दुर्दशा देखकर विचलित हो गई थी। वह सोच रही थी कि भगवान ने गरीब को गरीब क्यों बनाया, इसीलिए वह रूठ गई। भगवान शिव बहुत आश्चर्य में पड़ गए और माता पार्वती से रूठने का कारण पूछा। माता पार्वती बोली, आप दुर्नीति करते हैं। इस पर भगवान शिव बोले, मैं क्या दुर्नीति करता हूँ? माता पार्वती बोली, आप एक को अमीर बना देते हैं और एक को गरीब। अमीर खाते खाते मरता है जबकि गरीब खाने बिना मरता है। भगवान शिव असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि हमने तो ऐसा नहीं बनाया, फिर माता पार्वती को मनाया कैसे जाए। वे एक उपाय सोचे और माता पार्वती को साथ में धरती पर चलने को कहा। दोनों ही धरती पर आकर एक आदमी के दरवाजे पर पहुँचे। उन्होंने घर वाले को आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर एक आदमी बाहर आया, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। भगवान बोले, देखो हम दोनों शंकर पार्वती हैं, तुम कोई 3 वर मांग लो। उसकी पत्नी को हमेशा पति से अनबन रहता था, इसलिए उसने भगवान से कहा, मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरा पति बंदर हो जाए। भगवान ने सब एव अस्तु कह दिया और देखते ही देखते उसका पति बंदर बन गया। यह देखकर पति सोचा कि अब मैं पत्नी के साथ भगवान से दूसरा वर के रूप में मांगा, मेरी पत्नी को बंदरिया बना दीजिए। भगवान बोले, एव अस्तु। अब दोनों पति पत्नी बंदरिया और बंदर बन चुका था। अब दोनों एक दूसरे को देखा तो सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि इससे अच्छा तो हम लोग पहले ही थे, झगड़ा भी करते थे तो कम से कम आदमी तो थे। अतः दोनों ही विचार कर बोला कि हे भगवान, तीसरा वरदान यह दीजिए कि हम दोनों जैसे के वैसे ही हो जाएं। भगवान बोले, एव अस्तु, और फिर दोनों आदमी बन गया।
इस प्रकार उसका 3 वर समाप्त हो गया और वह जैसा था वैसा ही रह गया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, मैंने तो इसे 3 वर दिया, लेकिन जैसा का तैसा रह गया। उसके बाद वे दूसरे दरवाजे पर दस्तक दिए, घर वाले को आवाज़ दिए। आवाज़ सुनकर घर का मालिक बाहर आया। भगवान बोले, हम दोनों शंकर पार्वती हैं, तुम चाहो तो कोई एक वर मांग लो। यह सुनकर वह आदमी माँ के पास गया और बोला, माँ भगवान आए हैं, कोई एक वर देना चाहते हैं। माँ बोली, ठीक है, मेरे लिए आँख मांग लो, मैं अंधी हूँ। उसके बाद वह पत्नी के पास गया और पूछा, भगवान आए हैं और कोई एक वर देना चाहते हैं। पत्नी बोली, ठीक है, मेरे लिए एक पुत्र मांग लो, शादी के कई साल हो चुके हैं। अब वह सोचने लगा कि मेरे लिए कुछ नहीं मांगा गया। वह सोचते सोचते भगवान के पास गया और बोला, भगवान जब आप एक वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध भात खाता देखे। भगवान बोले, ए वस्तु, और वहाँ से अपने लोक को दोनों चले गए। पार्वती जी से भगवान बोले, पहले आदमी को मैंने 3 वर दिया, लेकिन वह जैसा का तैसा रह गया। दूसरे आदमी को केवल 1 वर दिया, जिसमें उसने सब कुछ मांग लिया। इस प्रकार न हमने किसी को गरीब बनाया और न किसी को अमीर। सब अपने अपने सोच और कर्म से अमीर और गरीब है। मतलब कि सोच अच्छी है, कर्म अच्छे हैं तो अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः।